हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। तो इसका प्रूफ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये हमने प्रूव करना है डेरिवेशन के प्रोडक्ट फार्मूला से। कैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन है u, ये भी फंक्शन जो है x का है, और जो इसके साथ में लिखूँगा वो फंक्शन भी हमारा x का है। दो फंक्शन है, अगर इसकी डेरिवेशन हम करेंगे तो इसका फार्मूला फिर आपको याद ही होगा कि हम पहले की करते हैं डेरिवेशन, दूसरा फंक्शन सेम लिखते हैं और प्लस की साइन देते हैं, दूसरे की करते हैं डेरिवेशन और पहला फंक्शन लिखते हैं सेम। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही बात रिपीट करनी है, और यहाँ पर w इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन प्लस की साइन देनी है। अब यहाँ पर u जो है सेम है और डेरिवेशन करनी है w फंक्शन की। अब यहाँ पर जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की अपोजिट होती है, माइनस प्लस की अपोजिट होती है, इसी तरह डेरिवेशन इंटीग्रेशन की अपोजिट है। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन इसके साथ में मल्टीप्लाई इस साइड में आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर अगर ये डेरिवेशन है, अगर इस साइड में आ जाएगी तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो u और w हमारा इक्वल हो जाएगा, इसकी डेरिवेशन हम करेंगे डी यू अपान में डी एक्स, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में w है, प्लस में u जो है इसकी भी हम क्या करेंगे कि इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन किस रेस्पेक्ट में करते हैं वो मैं यहाँ पर dx लिख दूँ। प्लस में हम यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कि u और dw अपान में dx, और इसकी भी रेस्पेक्ट d की हम दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इस फंक्शन को जो पहले प्लस से आगे आगे फंक्शन है, ये इसको हमने इस साइड में ले आना है और इसको यहाँ पर ही रहने देना है। तो ये हमारा कि कुछ यूँ बन जाएगा कि यू डब्ल्यू माइनस में, क्योंकि ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, डी यू अपान में हमारा डी एक्स हो जाएगा, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू डी एक्स हो जाएगा बराबर, क्योंकि इक्वल की साइन अब यहाँ पर रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा u, और डी डब्ल्यू अपान में हमारा हो जाएगा डी एक्स और डी एक्स। ये डी एक्स इस डी एक्स से कभी भी कैंसिल नहीं करनी, और यहाँ पर ये भी नहीं करनी। तो इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा कि लेट्स सपोज मैं इसको, अगर इस टर्म को मैं यहाँ इस साइड में लिख लूँ और इस पूरे टर्म को इस साइड में लिख लूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि u मल्टीप्लिकेशन में डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू में हमारा हो गया है कि u डब्ल्यू माइनस में डी यू अपान में हमारा हो जाएगा डी एक्स, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में हमारा w, और dx ये इंटीग्रेशन से जो इसके साथ में होता है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। कौन सी, चलो इसको a नाम दे देते हैं, इक्वेशन का नाम है a। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, या फिर लेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेट, चलो लेट ही कर लेता हूँ, लेट के डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स हमारा है इक्वल v के। अगर हमारा v के ये इक्वल है तो ये यहाँ पर मतलब कैसे भी इसे मैं लिख सकता हूँ। चलो मैं इसे ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके लिख लूँ। यहाँ पर ये w की क्या है, डेरिवेशन है, हमने लेट लिया यहाँ पर ये इसके v के। अब ये डेरिवेशन इस साइड में आ जाएगी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो दिस एम्फिसाइज ये हमारा जो w है मतलब कि इक्वल हो जाएगा v और dx के, मतलब कि v की इंटीग्रेशन। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इक्वेशन ए में पुट करने हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन ए, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमने इक्वेशन ए में पुट करने हैं। अब हमने क्या करना है कि डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स की जगह पर, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्या यहाँ पर क्या पुट करना है, यहाँ पर हमने v पुट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पेज को नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो स्पेस ये है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो चाहिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर u सेम, उसके साथ में v, क्योंकि हमने लेट किया है कि डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स इज इक्वल है v के, और इक्वल में हमारा हो जाएगा u सेम रहेगा। अब w हमारा इसके इक्वल है कि v की इंटीग्रेशन,
चलो ये हमारी हो गई v की इंटीग्रेशन। और उसके साथ में हमने क्या लिखना है, माइनस की साइन लिखनी है, माइनस की साइन। और उसके साथ में ये जो है सेम टर्म, वही सेम टर्म लिखना है। ये इंटीग्रेशन की साइन ज़रा बड़ी करके लिखनी है। क्यों लिखनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि डी यू अपान में डी एक्स सेम लिखना है। और उसके साथ में हमने लिखना है w, जो w इक्वल है हमारा v की इंटीग्रेशन। तो ये मैंने लिख ली v की इंटीग्रेशन। और ये जो अब इंटीग्रेशन की साइन हमारी पहले थी, ये सॉरी यहाँ पर ये जो पहले थी ये वो साइन है। एक तो ये जो विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे कि एक इस के लिए हमने ये dx यूज़ करना है, और इस पूरी के लिए मतलब इस पूरी इंटीग्रेशन के लिए जो यूज़ करना है वो भी विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए यहाँ पर dx दूसरा भी लिखना है। यही हमारा है प्रोडक्ट और सॉरी बाय पार्ट्स फार्मूला। इसमें क्या करना होगा मैं थोड़ा फिर भी आपको बता दूं कि अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, एक फंक्शन को हमने u मानना है और दूसरे फंक्शन को हमने v मानना है। अब u को सेम रखना है और v की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस की साइन देनी है, u की डेरिवेशन करनी है और v की हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पर अगर फंक्शन है हमारे पास x, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो फिर अगली जो उसके बाद में ये जो पहले यहाँ पर डेरिवेशन हल करेंगे इसकी, अगर यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज कोई दूसरा फंक्शन है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई साइन एक्स वगैरह है, तो यहाँ पर उसके साथ में फिर 2x आ जाएगा। 2 तो खैर बाहर लिख लेंगे हम, लेकिन x के साथ में हमने फिर u इंटू वी फार्मूला जो है बाय पार्ट्स, u इंटू वी भी कहते हैं इसको, बाय पार्ट्स फार्मूला यहाँ पर दोबारा से हमने यूज़ करना होगा। तो इसके लिए एक मैं जैसे हमारे पास बहुत सारे मतलब इस u और बाय पार्ट्स फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। अब आपको कैसे याद रहे कि इसमें कुछ मसला ये भी होता है कि u हमारे पास अगर दो फंक्शन हैं तो इस u किसको लेना है और v किसको लेना है। लेट्स सपोज हमारे पास x साइन x, अब इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन, तो अब u हम किसको लें, u हम इसको लें या फिर इसको लें, किसको लें, ये कुछ डिफ़िकल्ट होता है याद करना। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा लेता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है, एक मेथड है कि आई लेट, ये आपने याद कर लेना है। बस आई लेट याद कर लिया यार, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि आई आपने सबसे पहले u लेना है। आई अब क्या है, आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज़ हैं वो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो भी हैं वो आपने, मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन आ जाता है उसमें कोई फंक्शन है कि पहले इनवर्स, उसके साथ में लॉगरिथमिक दूसरा फंक्शन है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक इनवर्स फंक्शन है। अब आपने u किसको लेना है, u आपने इसको लेना है और जो v है वो उसको आपने मतलब कि v आपने लॉगरिथम फंक्शन को लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास दो दूसरे फंक्शन है, लेट सपोज एक लॉगरिथम फंक्शन है, एक हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक, इसको अलजेब्रिक कहते हैं। a यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, t यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है जैसे कि साइन एक्स है, कास एक्स वगैरह वगैरह, और e जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, जैसे कि e पावर x है या x पावर a पावर x है, या ऐसे कुछ भी जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसको e से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर हम, याद जिसे हमें याद रहे। तो अगर अब आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अब आपने u, जैसे यहाँ पर इनवर्स फंक्शन था और लॉगरिथम, इसको हम u मान रहे थे, मतलब इनवर्स फंक्शन को u मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर लॉगरिथम फंक्शन है और एक उसके साथ में इनवर्स नहीं, उसके साथ में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि लॉगरिथम को u मानना है और अलजेब्रिक को हमने v मानना है। तो अब हमारा प्रॉब्लम जो है आसानी से हल हो सकता है। उसके साथ में अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x
मतलब ये इस टाइप के जो भी होते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशो है तो हमने u अब इसको मानना है और v अब इसको मानना है। इसी तरह से आप मेरे ख्याल में समझ गए। तो आई लेट आपने जो है वो याद कर लेना है, आई लेट, इसकी हेल्प से आपने प्रॉब्लम हल करने हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आपकी रहनुमाई हुई तो मेरी रहनुमाई, मेरी हेल्प के लिए आप मेरा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों से मतलब जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।